है कि मैं बार बार कहूंगी कि इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए। ये टेलीप्रॉम्प्टर से तो पढ़ लेते हैं लेकिन आनी भी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को गरीब कह दिया। अरे गरीब नहीं कहा साहब। अच्छा, और क्या आप भी कहा? अब फकीर नहीं है, आप भी राजमहल में रहते हैं। मोदी जी, आप भी राजमहल में रहते हैं। पुअर का क्या मतलब है? क्या है पुअर? पुअर देखिए साफ तौर पर उनकी बेचारगी दिखी। पुअर मीन्स क्या होता है आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन इस बात को जानबूझकर उछाला जा रहा है। मीडिया इसको बड़े चटकारे ले रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दिखाया नहीं गया कि उनके अभिभाषण में क्या उनको ये दिखाई नहीं देता कि इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई वो विकराल रूप धारण कर ली, देश को आपने खाई में उधेड़ दिया, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो आपको बोलना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ हमारी परंपरा नहीं है साहब ऐसी, ना हमारी संस्कृति। हम सभ्यता के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपनी बात रखते हैं। हमारे कोई भी नेता इस तरीके के बयान नहीं देते। इस बात का इंतजार किया, लेकिन माफी मांग लेनी चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट तंग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को जुबान माफी फिसल मांगनी गई। चाहिए। बिल्कुल, मेरा तात्पर्य ये नहीं था, 50 मेरा मकसद कुछ और था। नहीं, हाइब्रिड बछड़ा पर माफी मांगनी चाहिए। रेनकोट में बाथरूम में नहा रहे हैं, ये लगातार 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। हिमांशु जी पहले तमाम उन मुद्दों पर माफी मांग ले, फिर हम माफी मांगेंगे। नजीर पेश करें ताकि और कोई ऐसा बयान ना दे। खुद तो शर्म महसूस करे पहले प्रधानमंत्री। चरित्र दिखा रहा है, इनकी पार्टी का स्पष्ट चरित्र दिखा रहा है। जैसे मैंने कहा कि 50% से 17% पे आ गए, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये आंकड़े आप कहां बना रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के, गरीबी के मुद्दे हैं। ये आंकड़े कहां बना रहे हैं? मगर वो मुद्दे भारत में, स्वतंत्र भारत में 75 साल में कभी नहीं गए। आपको कोई हक नहीं बनता 70 साल देश के ऊपर राज करके फिर आके ये मुद्दे लेके आप बैठ जाए 10-12 साल से। आपका जनाधार अभी मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इनसे पूछ लीजिए। ये भी तो प्रवक्ता है, इनसे पूछिए कि क्यों संसद में नहीं बुलाया। साहब मनोज जी, आपसे विनती है, इनसे एक बार पूछ लीजिए। हिमांशु जी टीना जी कह रही हैं कि ये मतलब क्या होता है? हिमांशु जी टीना जी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हिमांशु जी इन्हीं से पूछ लीजिए कि संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया। देश की राष्ट्रपति को बेचारा कहती है। ये भी अब छोड़ के भागने वाले क्या है उनका? ये भी भागने वाले हैं, तो पक्का पता है। करोगे अगर आप शब्दों में जाओ तो ये तो उससे भी भयंकर हो गया। ये डिबेट छोड़ देके भाग जाएंगे। सच्चाई से भी विरोध नहीं होना चाहते। आप में तो बेसिक कॉमन सेंस। आपसे कुछ सवाल ये जो बयान था वो इकलौता बयान नहीं था। ये बयान इकलौता बयान नहीं था। एक और सांसद थे जिन्होंने बयान दिया, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो, राष्ट्रपति पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी विवादित बयान दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहा दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बस जो लव लेटर है सरकार का वो पढ़ रही थी। ये किसने कहा? ये पप्पू यादव ने कहा। ये पप्पू यादव ने किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अब आप किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं। हिमांशु जी पप्पू यादव भी पीछे नहीं है, कहा रबर स्टैंप है, वो सरकार का लव लेटर पढ़ रही थी। देखिए जब 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 आपका सरगना ये सब करेगा, हाँ, आपकी सर्वोच्च नेता जो कि भारतीय है कि नहीं उसके ऊपर प्रश्न है। अभी मेरे पे चिल्लाएंगे वो, मुझे पता है, मगर मैं अभी भी वो ही कहूंगा, जब आपका सर्वोच्च नेता ये हिमाकत करता है आपके राष्ट्रपति को बेचारगी में बताना चाह, बेचारी, अ पुअर थिंग, अगर ये आपकी शब्दावली है मनोज जी, तो उसका मतलब बहुत स्पष्ट हो जाता है भारतीय जन आधार के साथ में, भारतीय सामान्य आदमी के साथ में आपका कोई जोड़ जुड़ाव नहीं रहा है। और प्रजा आपको अभी तो 4-5% भी वोट देती है। अगर यही हाल रहा कि कैबिनेट का नोट पढ़ने की बजाय, कैबिनेट का नोट पढ़ने की बजाय आप बताइए कि देश में आय में असमानता क्यों बढ़ रही है, क्यों अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। ये सवाल का जवाब दे दे। आगे बैठकर इतना गुणगान कर रहे हैं लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि इतनी आय में असमानता क्यों हो गई है, क्यों कैबिनेट का नोट पढ़कर चली जाती है। इसलिए तो उनको कहा जा रहा है ना कि आप सिर्फ कैबिनेट का नोट पढ़ रही है, आप नहीं बता रही है कि देश में क्या हालात है। देश के हालात की चिंता नहीं है, न राष्ट्रपति को चिंता है, प्रधानमंत्री को। लीडर ऑफ अपोजिशन बार-बार ये जवाब सुन लीजिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब। का सूत्र, गरीबी हटाओ का जो सूत्र था
वो सूत्र इंदिरा मांग रही थी। अरे हम तो मनरेगा लेकर आए, हम तो गरीबी से हटाने का नारा लेकर आए और हमने हटाकर दिखाया। आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं? आप लोग 5 किलो सड़ा गला अनाज दे रहे हैं जनता को और खुद घर में बैठ के 80,000 किलो की मशरूम खा रहे हैं। सबसे शर्मनाक तो ये है जब देश के प्रधानमंत्री का भोजन तो इतना स्वादिष्ट और इतना महंगा। अच्छा एक चीज बताइए, आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोजन इतना स्वादिष्ट, तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या खाते हैं? राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की तो आपने तस्वीरें देखी, भारत जोड़ो यात्रा में देखा कि किस तरीके से लोगों जनता के साथ थे, लेकिन इन्होंने खुद कहा, मीडिया के साथी से कहा कि मैं मशरूम बहुत खाता हूँ जो सबसे महंगी आती है, जो 80,000 किलो की आती है। अरे तो आप 5 किलो का सड़ा अनाज क्यों दे रहे हैं? आप उनको भी मशरूम भेजिए ना, जनता को भी भेजिए, 80 करोड़ जनता को भी खाने दीजिए। डॉक्टर मौर्य साहब, इस रात की सुबह होने वाली नहीं है। टीना जी आज ये ठान के आई हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम अपनी गलती नहीं मांगेंगे और हमसे सवाल पूछोगे तो हम कुछ भी कहेंगे। मेरा सवाल टीना जी सिर्फ यही है, राजू जी से पूछ रहे थे, राजू जी क्या करना चाहिए टीना जी को? आप तो पुराने साथी रहे हैं, राहुल गांधी ने आपके लिए वोट भी किया है। अब बात अलग है कि तलखियां हो गई हो, अब बात अलग है कि अचानक से राहुल गांधी को शराब की बोतल याद आ गई हो, अचानक से राहुल गांधी को यह याद आ गया हो कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा शराब का घोटाला किया है। लेकिन यह भी बात सही है कि राहुल गांधी अभी जो चुनाव हुआ था उसमें वोट अरविंद केजरीवाल को ही करके आए थे। नहीं वो ठीक है, आप बिल्कुल बातें सही कह रहे हो, आज के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैंने बोला कई बार व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है और कुछ और बोल जाता है, तो ऐसे में माफी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, टीना जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनका फर्ज बनता है, हम भी अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, कोई चीज होती है तो वो भी कर रही हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब हम राष्ट्रपति जैसे व्यक्तित्व के विषय में कुछ बोल रहे हैं, और मैं ये नहीं कहा, मैंने तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे तो उन्हें भी कहा कि आपकी तो खैर पैराइज लंबी है, आपने तो महिला अपमान की मतलब पुस्तक लिख सकते हैं, कई पुस्तकें लिख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के महिला अपमान के ऊपर, लेकिन राष्ट्रपति हैं वो हमारी, वो महिला ही नहीं है, महिला से बहुत ऊपर हैं, वो हमारी राष्ट्रपति हैं। उनके विषय में बोलने से पहले सोचना चाहिए, और अगर ठीक है इतने इसको तूल ना देते हुए अगर माफी मांग ले, इससे बेहतर मेरे हिसाब से मेरी सलाह है। कितनी अच्छी, कितनी प्यारी सलाह टीना जी, देखिए कितनी प्यारी सलाह दे रहे हैं डॉक्टर राजू मौर्य। मुझे लग रहा है महामहिम भी इस समय दबाव में महसूस कर रही हैं, उनको पता है कि चुनाव आ रहे हैं और इस तरीके की राजनीति से बचना चाहिए कि चुनाव है दिल्ली में, तो थोड़ा बचना चाहिए इन सब से, क्योंकि हम तो कह रहे हैं वो कांग्रेस की भी राष्ट्रपति हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति नहीं है। लेकिन देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लिए तो कैसे भाग खड़े हुए, पत्रकार साहब तो बोल ही नहीं पाए। लेकिन इनको बेरोजगारी पर और आय की असमानता पर सवाल पूछने पर पेट में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ये असली मुद्दों से भागते हैं। ये कहते हैं अपमान हो गया, अपमान हो गया। अरे मैडम, आप मुझसे, मैं महामहिम से पूछना चाहती हूँ, आदिवासी की अगर आप कहती हैं कि आप आइकॉन हैं, तो टोकनिज्म की राजनीति मत करिए, बताइए आदिवासी महिलाओं के लिए आपने क्या काम किया है और कितना आपने अपनी सरकार से करवाया है। अब देखिए साहब, उन्होंने देश में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दे दी, अब इससे बड़ा और संकेत क्या हो सकता है? टोकनिज्म की इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है? आपने तो महिला राष्ट्रपति आदिवासी नहीं दी, राजनीति करती है। देखिए कहती है हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, सुन तो लो। देखो हिमांशु जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हिमांशु जी। आज जो उनका अभिभाषण था उनमें उन्होंने कहा कि आदिवासी विस्तारों के अंदर 30 मेडिकल कॉलेजेस में नहीं, उन्होंने बहुत कुछ बातें कही, इनमें से एक इनको पता नहीं होगी। अरे कितने बनवा दिए, वो तो पता नहीं बिहार में भी आप लोग महिलाओं के लिए वो तो दूरबीन से भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये आदिवासी बेल्ट का देश के अंदर जुमला अब जनता आहत हो चुकी है, अब राष्ट्रपति नहीं, अब जनता आहत हो चुकी है आप लोगों की बातों से, आप लोगों के जुमलों से जनता बहुत आहत हो चुकी है और हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, इसलिए उनका दर्द आज आप टेलीविजन के सामने बयान कर रहे हैं। ये कांग्रेस द्वारा, और ये आम आदमी पार्टी के लिए सूट करता है क्योंकि उनके लिए तो 5 तारीख को वोटिंग है। और अच्छा, आपको क्या सूट कर रहा है इसमें? आपको क्या सूट कर रहा है? आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, गुणगान करने से नहीं, आप तो पत्रकार हैं तो अपना राजनीतिक धर्म निभाइए, अपना धर्म निभाइए और बताइए सरकार को कि किस तरीके से कुंभ में जो हो रहा है और जो प्रशासन दिल्ली के अंदर जहरीली हवा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं उस पर कुछ कमेंट करिए। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो लग रहा है कि अपमान हो गया। अपमान तो देश के गृह मंत्री ने किया था, बाबा साहब का अपमान तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने किया है महिलाओं का। ओ दीदी किसने बोला था? में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों चुनाव हार रही हैं,
इनके पास विषय नहीं है। मैं कह रहा अरे चाहूंगा जिन कि ओ दीदी की बात कर रही हैं उन ओ दीदी ने तो राहुल गांधी से पल्ला झाड़ लिया है इंडिया गठबंधन में। देखिए हम तो आप जिन ओ मजबूती दीदी की के बात साथ कर चुनाव लड़ रहे रही हैं। हैं, लेकिन डॉक्टर मौर्य साहब हम आप ये कह रहे थे कि अगर मुंह से निकल गया तो माफी मांग लेने दीजिए, लेकिन आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है, और वो आपके लिए बड़ी खबर ये है कि दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका हो गया है। आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। टिकट कटने से ये 5 विधायक नाराज थे। पालम से एमएलए भावना गौड़ ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित महरौलिया ने इस्तीफा दे दिया है। कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल का इस्तीफा हो चुका है। महरौली से विधायक नरेश यादव ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मौर्य, जोर का झटका, जोर से अभी मतदान नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है। ये तो हमें मालूम था, ये बहुत दिनों से लगे हुए थे, और ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर लेंगे तो भी हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी का जो गठन किया है वो जनता की सेवा के लिए किया है। अगर कोई व्यक्ति और जो काम जनता के या आम आदमी पार्टी की जो नीति है उसके अनुरूप नहीं करेगा तो टिकट कटेगा, बिल्कुल कटेगा। रोहित महरौलिया जी की बात करें या किसी अन्य की बात करें, जिनका जो रोहित महरौलिया से पहले थे उनका भी टिकट कट के रोहित महरौलिया को मिला था। अगर ये अच्छा काम करते, इनका रिपोर्ट कार्ड सही होता तो इनको भी टिकट मिलता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने तो पहले ही कह दिया था कि अगर काम जनता के अनुरूप करोगे, जो जनता चाहती है उसके अनुरूप करोगे तो आपको टिकट मिलेगा। तमाम साथी हमारे पुराने साथी हैं जिनको टिकट रिपीट हुआ है, 4-4 बार रिपीट हुआ है, 3 बार के विधायक रहे हैं, उनका टिकट क्यों नहीं कट गया? तो कुछ तो है, बात होगी। अब इन साथियों ने काम ही ऐसे किए हैं जिससे जनता संतुष्ट नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरे साथी को आगे लाएं और जनता उसको चुनेगी, जनता मौका देगी। और आज निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस राष्ट्रीय चैनल पर आज बोलना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में फिर से सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत के साथ। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत के साथ, और टीना जी बता रही हैं कि चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया, लोगों को सड़ा गला अनाज दे रहे हैं, बेरोजगारी की बुरी हालत है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था तार-तार हो चुकी है। तो टीना जी फिर किसकी सरकार बन रही है? देखिए दिल्ली को बर्बाद करने वाले केजरीवाल साहब और पूरे देश को बर्बाद करने के लिए मोदी साहब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ। इसीलिए कांग्रेस ही विकल्प है। दिल्ली वासी कह रहे हैं कि शीला जी ने जो देश के लिए, दिल्ली के लिए जो काम किया, वही दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली वापस चाहिए, क्योंकि इस समय हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग यहाँ रहना दुर्भर हो रहा है। कितनी सीटें आ रही हैं? कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? मैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरह 400 पार नहीं करने वाली हूँ। हाँ। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली वासी हमें झोली भरकर वोट देने जा रहे हैं। कितनी सीटें आ रही हैं? विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से भी विनती करना चाहती हूँ कि कांग्रेस ही विकल्प है, कांग्रेस है जरूरी, और दिल्ली बदलाव चाहती है, और कांग्रेस ही इस समय दिल्ली के वासियों के साथ कितनी सीटें आ रही हैं? के साथ सीटों पर मैं इस तरीके की चर्चा नहीं करती हूँ। देखिए साफ सीधी बात यह है, डॉक्टर राजू मौर्य जी कितनी सीटें आ रही है आपकी? इस तरीके की भविष्यवाणी से बचना चाहिए। 65 सीटें राजू मौर्य जी की आ रही है, आपकी कितनी आ रही बताइए? 65+। नहीं, इनके लिए तो ये तो डरे फिर रहे हैं। ये तो हिमांशु जी कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं हकीकतें बताऊंगा, जल्दी जल्दी। हाँ, विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, बड़ा सिफर था, यह बात एक हकीकत है, बराबर है। उसके साथ में आम आदमी पार्टी की काफी सीटें आई थी, ये 62 सीटें आई थी पिछले चुनाव के अंदर, ये भी एक हकीकत है। मगर ये भी एक हकीकत है कि 2020 के चुनाव के बाद में यमुना के अंदर से बहुत कुछ पानी बह चुका है। यमुना का पानी पॉइजनस भी हो चुका है, उसमें एक पर एक शराब की बोतल फ्री की आहुति भी लग चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, समय का खत्म हो चुका है। लेकिन उसी पानी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पी रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है जहन मिला रहे हैं। चुनाव आयोग जवाब पूछ रहा है, जवाब दिया जा रहा है। उसके अलावा राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त पे आरोप भी लगाया जा रहा है, लेकिन सीटें नहीं बता रही हैं टीना जी। इंतजार हम 8 तारीख का करेंगे और टीना जी से पूछेंगे कि बताइए क्या हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। देश के सवाल में तमाम लोग मेरे साथ मौजूद थे, गर्मा गर्म चर्चा बहस के साथ साथ। लेकिन क्या वाकई राष्ट्रपति का अपमान हुआ है? राष्ट्रपति आहत हैं, पूरे देश को इंतजार है कि सोनिया गांधी स्पष्ट